सुबह का वक्त होता है, माली आता है, बाघ को देख करके बड़ा ताज्जुब करता है, विचार करता है कि भाई हे भगवान तेरी विचित्र माया जिसका भेद किसी ने नहीं पाया। जो कई दिनों से सूखा लकड़ पड़ा था वो एक रात में कैसे हरे हो गए। तो माली एक एक पेड़ को गोर गोर के घूम घूम करके देखता है। तो बताया भजन के द्वारा हेलो अरे चार दिशा बोले 8 कोट में अरे हो रही थी हरियाली जी। अरे इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मार जी। इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मार जी। चार दिशा बोले 8 कोट में छाई थी हरियाली जी। इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मार जी। इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मार जी। करे अचंबा मारी करे अचंबा मारी जी। इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर नर फिर देखता अरे अचंबा मार जी। बौरे गूंज रहे फूलों पर देखा करके गोर रे। बौरे गूंज रहे फूलों पर देखा करके गोर रे। बौरे गूंज रहे फूलों पर देखा करके गोर जी। जल के चढ़िया कौन बढ़िया गग चढ़ी गढ़ गोर जी। जल के चढ़िया कौन बढ़िया गग चढ़ी गढ़ गोर जी। नीमुआ में लगे संतरे टूट ही डाली जी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। चार दिशा बोले 8 कोट में और ये हरियाली जी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। इधर उधर में फिर देखता अरे अचंबा मारी जी। बताया कि दादर चकवे बोलड़ लागे नाच रहे थे मोर और मोर पपैये टूट रहे थे कोयल कर रही शोर। भंवरे गूंज रहे फूलों पर देखा करके गोर और जल खेचड़िया कौन बढ़िया घटा चढ़ी गढ़। नींबू आम लगे संतरे टूट रही थी डाली। तो पेड़ पौधे फल फूल से इधर उधर झुक रहे थे। तो उस बाकी लीला को देख करके वो माली वहां से चल देता है और आगे चलकर देखता है तो क्या देखता है। अरे आगे चल कर देखने लगा बेटा एक फकीर जी। चंद्रमा सी शान सकल थी चमक रहा तकदीर जी। चंद्रमा सी शान सकल थी चमक रहा तकदीर जी। मारे मन में सोचने लगा पूर्ण दिशा शरीर जी। पान फूल फल में वाले के लिया हाथ में नीर जी। पान फूल फल में वाले के लिया हाथ
में नीलगी पान फूल फूल मेवा देते हाथ में नीलगी एक नाटक करी गाड़ी लो चरण दी काली जी इधर उधर में देखता अरे तुम माली जी इधर उधर में फिर देखता अरे चंबा माली चार दिशा मोर आग कोट में होरी सी हरियाली इधर उधर में फिर देखता अरे चंबा माली इधर उधर में फिर देखता अरे चंबा माली बताया कि आगे चलकर देखने लग गया बैठा एक फकीर और चंद्रमा सी शान सकल थी भाई चमक रहा तक दी मारे मन में सोचने लग गया भाई पूर्ण जी सा शरीर तो उस महात्मा जी को देख करके माली को वो पूर्ण भी याद आ जाता है कि भाई पूर्ण जैसी मिलती जुलती शान सकल का ये महात्मा कहाँ से आ गया जिसका पग फैला होता ही जिसका धोना लागता ही कई दूर से सूखा वाग को हरिया हो गया ऐसे महात्मा के चरणों की रसदूर लेनी चाहिए तो उसी बात के फल फूल तोड़ करके थाल में सजा करके उस महात्मा जी की भेंट प्रस्तुत कर दी लेकिन महात्मा जी बैठ के लिए इनकार हो जाता है और कहने लगा अरे मारी से नो गए महात्मा ना किसी चीज का ताना जी रमत राम फकीर यम तो किस्मत पाकर आना जी रमत राम फकीर हम तो किस्मत पाके आया जी गंगा जमुना तीरथ करके त्रिवेणी में नाना जी आशा लकोट के फेरी दे दे गुरु शरण नाना जी चांदी कोट के फेरी देखे गुरु शरण में जाना जी चांदी कोट में फेरी देखे गुरु शरण में जाना जी वाले वासे जाने लगा दो चरण दी काली जी इधर उधर फिर देखता अरे अरम्बा माली जी इधर उधर में फिर देखता अरम्बा माली इधर उधर में फिरे देखता अरे चंबा माली बताया कि माणी से जो कहे महात्मा मैंने किसी चीज का चाना और रमदे राम फकीर हम तो किस्मत पाके और गंगा जमुना तीरथ करके त्रिवेणी में नाना और इस शालकोट नगरी के फेरी देके मेरे को जल्दी से जल्दी गुरु शरण में जाना कि हे भगवान मैं तेरी इसी भेंट का भूखा नहीं आया हूँ मैं गुरु के आशीर्वाद से इस शालकोट नगरी के फेरी देख के जल्दी से जल्दी गुरु शरण में जाना चाहता हूँ राजा भगवान विचार करता माली विचार करता कि भाई राजा बाप का एक ना एक दिन जरूर देख लेगा लेकिन ऐसे महात्मा के अगर राजा को दर्शन नहीं होंगे तो अच्छी बात नहीं है जल्दी करके राजा को बताना चाहिए नहीं तो ये महात्मा चला जाएगा ऐसा विचार करके वो महात्मा की बातों को सुन करके वो माली वहां से चल जाता है और राजा को जाकर के कहने लग जाता है अरे संग पोपकन मारी रे पूजा सारा हाल बताया जी रात रात मेरे बाग बगीचा हरा हुआ सब पाया जी रात रात में बाग बगीचा हरा हुआ सब पाया जी रात रात में बाग बगीचा हरा हुआ सब पाया जी चंद्रमा सी शान सकल का संत बाग में आया जी दर्शन करो महाराज आपकी
पार उतर जागाया जी। दर्शन करो महाराज आपकी पार उतर जागाया जी। दर्शन करो महाराज आपकी पार उतर जागाया जी। राम किशन मोगा कच्ची तकी उम्र बताई बाड़ी जी। इधर उधर में फिर देखता है अचंभा वाली जी। इधर उधर में फिर देखता है अचंभा वाली जी। अरे अचंभा वाली रे, अरे अचंभा वाली जी। हाँ इधर उधर में फिर देखता है अचंभा वाली जी। इधर उधर में फिर देखता है अचंभा वाली जी। बताया कि शंख फूंककर माली पूजा सारा हाल बताया और रात रात में बाग बगीचा हरिया हुआ सभी पाया। चंद्रमासी शान सकल का एक संत बाग में आया और दर्शन करो महाराज आपके पार उतर जा पाया। तो बागवान ने सारी बात बाग का जितना भी वृतांत था वो सारी बात राजा को जाकर के बता देता है कि महाराज जो आपका कई दिनों से सूखा बाग था बिल्कुल हरिया कर्तन हो रहा है और एक नौजवान चंद्रमा जैसे उज्जवल संत डोना डाल करके बैठा हुआ है। ऐसे संत के महाराज आपको दर्शन करना चाहिए। तो राजा विचार करता कि भाई चलता फिरता कोई साधु मोटा कोई आ सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो कई दिनों से सूखा बाग था वो एक रात में हरिया नहीं हो सकता। फिर राजा को अपने आप में ख्याल हो जाता कि भाई इस माली को जिंदगी हो गई अपनी नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक इसने झूठ नहीं बोली, बाद में कुछ ना कुछ रही से जरूर है। तो शंका का समाधान करने के लिए आगे आगे राजा पीछे पीछे माली दोनों बाग की तरफ रवाना हो जाते हैं। राजा बाग को देखकर बड़ा ताज्जुब करता है, विचार करता कि भाई कई दिनों से सूखा बाग एक रात में हरिया कैसे हो गई। ऐसा विचार करते करते आगे चलकर देखता है तो वही महात्मा राजा को दिख जाता है। उस महात्मा को देखते ही राजा को पूर्ण भी याद आ जाता है। विचार करता है कि भाई पूर्ण जैसी मिलती जुलती शान शकल का ये महात्मा कहाँ से आ गया, जिसका पग फेरा होते ही ये कई दिनों से सूखा बाग बिल्कुल हरिया हो गया। तो माली और राजा दोनों महात्मा जी के पास में जाते हैं। उधर से पूर्ण समझ गया कि भाई ये तेरा बाप है और तू इसका बेटा है। अगर गलती से तेरे बाप ने तेरे ढोके लगा दी तो तू पाप का भागी बन जाएगा। तो राजा उस महात्मा के चरण छूने की कोशिश करता है। उधर से पूर्ण मौका पा करके पूर्ण पीछे खिसक जाता है और राजा संचकर भोपाल के चरणों में लंबा पकड़ जाता है। तो राजा कहने लग जाता है कि महात्मा जी उल्टी गंगा पार में कैसे चढ़ाते हो, क्यों कि आप साधु महात्मा का भेगदारी हो, चरण छूने का फर्ज मेरा बढ़ता है। लेकिन उधर से पूर्ण कहने लगे कि महात्मा जी हे राजा, राजा होता नगरी का राम का रूप होता है, जायज और नाजायज का फैसला करना होता है। हम तो चलते फिरते साधु हैं, आज यहाँ डेरा है कल और कहीं होगा, इसलिए बड़ा तो आपका चरण छूने का फर्ज मेरा ही बनता है। तो दोनों बाप बेटे आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और बातों ही बातों में कैसे भेद भूलता है। तो इस कथा का लास्ट वचन है, पूरे भगत और भगवान की जय हो। हेलो
तो उधर से राजा शंखचक्र भूपाल वो पूर्ण आपस में बातचीत करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं, अरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा में ना, अरे बात समझ में आई, अरे राजा वो तेरे बगैर जगत में दुनिया कहती आई, ओ राजा वो तेरे बगैर जगत में दुनिया कहती आई, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा में ना, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई, दुनिया कहती आई रे राजा, दुनिया कहती आई, ओ राजा होते बगैर जगत में दुनिया कहती आई, राजा होते बड़े जगत में दुनिया कहती आई। राजा हो मेरा बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा हो मेरा बड़े जगत में दुनिया कहती आई। कहाँ से आए कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा डेरा, अबे तारी जैसी शान सकल का कौन एक था मेरा, हरी जैसी शान सकल का और एक था मेरा, हरी जैसी शान सकल का और एक था मेरा। अजबली सब करने लागा, अजबली सब करने लागा, मौत कमर की आई, ओ राजा वो तेरे बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा हो गए बड़े जगत में दुनिया कहती आई। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावना बात समझ में आई, राजा हो गए बड़े जगत में दुनिया कहती आई, राजा हो गए बड़े जगत में दुनिया कहती आई। तो राजा कहने लगा कि हे मानवा जी कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा डेरा, और थारी जैसी शान शकल का कमर एक था मेरा, बद फैली जब करने लगा मौत कमर की आई, हे मानवा जी तेरी जैसी मिलती जुलती शान शकल का मेरे भी एक पुत्र था, लेकिन जिस इंसान मान मर्यादा का ख्याल नहीं होता उस इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं होता। तो महात्मा जी कहने लगे कि महाराज मिलती जुलती शान शकल का दुनिया के अंदर मिल सकता कोई बड़ी भारी बात नहीं है, अरे हम योगी अवधूत जगत के तो लगाते फेरा, मिलती जुलती शान शकल का मिलता जगत जमेला, मिलती जुलती शान सकल का मिलता जगत जमेला, मिलती जुलती शान सकल का मिलता जगत जमेला। बदले की काम, बदले की बात कमर में भनकोड़ सी पागी,
कि हम योगी अब दूर जगत के फेर लगाते फेरा और मिलती जुलती शान सकल का फिरता जगत जंग बुद्धि हुई खराब राजा जो जल पे फिर काई और राजा होते बड़े जगत में दुनिया गति कि महात्मा जी कहने लगे राजा को कि मिलती जुलती शान सकल को कोई बड़ी बारी बात नहीं है, कोई मिल सकता है। हम तो सातों है आज यहाँ है और कल और कहाँ पर ही डेरा होगा और संसार में मिलना जुलना शान सकल का कोई बड़ी बारी बात नहीं है। एक जगह पे कई इंसान हुआ करते हैं, लेकिन तेरी बुद्धि खराब हो गई क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस होता है कि तेरी बेटे की उम्र बहुत बताई है, बहुत लंबी उम्र है, तेरा बेटा अभी मरा नहीं, शायद मेरे को ऐसा महसूस होता वो जिंदा है। तो महात्मा जी की बात को सुनकर के राजा क्रोधित होता है कि हे महात्मा जी ऐसी बात आज आप एक दफा तो कर दोगे कर ली और आगे अगर दोबारा कह दोगे तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे पापी नहीं सत्याग्रह मैं दर्शन नहीं करना चाहता। और अगर वो मेरे सामने अगर जिंदा है वापस आ जाएगा तो मैं वापस उसको खत्म करवा दूंगा। तो खुद पूर्ण अपने बाप के मुखारबिंद से ऐसे शब्द सुनता है तो पूर्ण की आत्मा पर बड़ा घात लगता है। तो पूर्ण अपने बाप को कहने लगा कि हे महाराज अरे सारी बात खुलासा हो जा खुलल नगरी सारी बात खुलासा हो जा खुलल नगरी सारी जो लगाने वाली संग अदा में तारी जो लगाने वाली संग अदा में तारी सारी बात खुलासा हो जा खुलल नगरी सारी लगाने वाली संग अदा में तारी झूठा दोष बचाने वाली संग अदा में तारी राम किशन लूणा के संग में राम किशन लूणा के संग में आई कंवर की माई जगत में दुनिया कहती आई जगत में दुनिया कहती आई राजा होते होते जगत में दुनिया कहती आई वटे गंगा पहाड़ चढ़ावना बात समझ में आई राजा होते होते जगत में दुनिया कहती आई राजा होते होते जगत में दुनिया कहती आई। तो महात्मा जी वो पूर्ण अपने बाप से कहने लगा कि सारी बात खुलासा हो जा बुलाले नगरी सारी और झूठा दोष लगाने वाले संग आजा मैं सारी राम किशन लूणा के संग में आई कमर की माई। तो उस बात का ताजुब देख करके वहां पर नगरी के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आकर के उस महात्मा जी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं कि हे महात्मा जी हमारे इस नगरी का राजा बड़ा दुखी है, इनकी तरफ आप विचार करो। तो दास दासों के साथ में लोड़ा दे रानी इंसान रानी रथ में बैठ करके वो भी आ जाती है। जो ही बाग के नजदीक में इंसान रानी और लोड़ा दे रानी आई और इंसान रानी के अस्त्र से दूध की दात छूट करके पूर्ण के मुख में लग जाती है। इंसान रानी को अपने बेटे पूर्ण का दिया हुआ वचन याद आ जाता है और आकर के हाय पूर्ण करना स्वीकार कर लेती है और पूर्ण का बांगड़ी का हाल और रोबो पीठ को रुदन मचा वो चालू कर देती है। उधर से पूर्ण अपने आप में छोड़े में आ जाता है। तो पूर्ण खुद दासी को धमका करके पूछने लगे कि दासी तेरे को सच सच बयान करना होगा, अगर तू इसमें रत्ती कुछ भी झूठ बोल गई तो तेरे शरीर में कोड टूट जाएगा। तो उस महात्मा जी के बात के ताजुब देख करके दासी घबरा जाती है और वो बिल्कुल हकीकत बयान कर देती है कि हे महाराज इसमें पूर्ण का रत्ती पर भी दोष नहीं था, जितना क्रिया जाल रचाया था वो आपकी प्यारी लोड़ा दे रानी ने ही रचाया था। पूर्ण को झूठा कलंकित करवा करके मौत के घाट उतारा गया। तो राजा छाती में दहाड़ मार करके रोना पीटना रुद्र मचाना शुरू कर देता है। पूर्ण अपने बाप को धैर्य बंधाता है और
अपनी माँ को आंखों की रोशनी दे दी, जो उसके जाने से रो रो करके अंधी हो गई थी। और लोना ने रानी को भी एक पुत्र होने का वरदान दिया था, जो राजा संचंद्र भोपाल के बाद में राजा रिसालू हुआ था। क्योंकि जैसा इंसान का कर्म होता है उसी प्रकार से उसकी औलाद होती है। तो जियान की लोना दे रानी थी, जियान को भी को बेटो निक बोले भगत और भगवान की जय। तो एक छोटा सा भजन है।